जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग पृष्ठ संख्या 328 और दोहा संख्या 81 से आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी अब वन के लिए प्रस्थान करते हैं और राजा दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा कि किस प्रकार से 4 दिन वन को घुमा करके और फिर लौटा लाना। और फिर आगे वो क्या कहते हैं सुमंत जी से, आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। श्री राम जी की कृपा, माता जानकी जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का अर्थ यह है कि हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से दुनिया की सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में यह एक हमारा धर्म ग्रंथ रचा हुआ है, कितनी श्रेष्ठ है। अक्षर से रूप में हम उसको जान पाए। प्रत्येक व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, लेकिन ये कड़ी दर कड़ी ये प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने गाड़ियों में, अपने घरों में, अपने नियमित कार्य को करते हुए भी कड़ी दर कड़ी आप सुन सकते हैं और पूरा का पूरा श्री रामचरितमानस का लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करिए। आइए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि जब राजा दशरथ जी ने कहा कि 4 दिन तक वन में घुमा करके ले आना, फिर वो आगे क्या कहते हैं, जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करेऊ कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई अगर लौटते नहीं हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, अगर वो नहीं लौट रहे तो तुम दोनों हाथ जोड़ लेना और जोड़ करके उनसे विनती करना कि कम से कम जनक कुमारी सीता जी को लौटने के लिए आज्ञा दे दीजिए या लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहूं मोरी सिखयो सरुपाई, सासु ससुर यस कहूं संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। लेकिन दशरथ जी को यह पता है कि हो सकता है वन में जाने पर सीता जी जब वहां की भयानकता को देखें तो थोड़ा सा डरे। तो जब वह डरती हैं, थोड़ा सा उनके अंदर डर का भाव हो, तब मेरी बात तुम कह देना कि आपके जो ससुर हैं और सास हैं, उन्होंने संदेश दिया है कि आप लौट चलिए, वन में बहुत क्लेश है, ऐसा उनको समझा देना। लेकिन दशरथ जी को तो ये भी ज्ञान होना चाहिए। दशरथ जी को ये पता उस मूर्छित अवस्था में या उस भावनाओं में या भूल गए कि माता जानकी थी जो जगत जननी है। किससे डर है उनका, जब पूरा जगत उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, तो किससे डर है। और जगत के पिता हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके साथ हों, उनको भय किसका हो बात का। पितु गृह कबहू ससुरारी, रहूं जहां रुचि हुई तुम्हारी, एही विधि करहूं उपाय कदम्बा, फिरई त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर रहना, उन्होंने समझाया कि ये समझाने का प्रयास करना कि हे जानकी जी, कभी पिता के घर रहिए, कभी ससुराल में रहिए, जहां पर जैसा रुचि पाए वैसा रहिएगा। और उसके साथ ही यदि सीता लौट आई तो दशरथ जी कहते हैं कि मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही त मोर मरमु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कहीं मुरुचि परा मही राऊ, राम लखनु सिय आनि देखाऊ।
नहीं तो दशरथ जी कह रहे हैं कि अगर वो लौटती नहीं है तो मेरा मरना तो निश्चित है, मेरा मरण ही होगा, ये निश्चित है। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश में नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, ऐसा कह करके राजा दशरथ जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरो रथवती बेग बनाई, गयो जहां बाहिर नगरा सिय सहित दो भाई। इस प्रकार से सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर के जल्दी से रथ को तैयार करके वहां जाते हैं नगर के बाहर, जहां श्री सीताराम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के सहित वहां उपस्थित रहते हैं। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ रामो चढ़ाए, चहि रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब विनती करके प्रभु श्री रामचंद्र जी से राजा दशरथ जी का जो आज्ञा था वो आज्ञा का सुना दिया, और राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी सहित माता सीता जी, हमारी माता सीता जी के सहित उस रथ पर सवार हो गए, और सवार होकर के अवध सिरुनाई अर्थात अवध इस अयोध्या को सिर नवा करके और हृदय में धारण करके चल दिए। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावही, अब फिर ही प्रेम बस पुन फिर आवही। क्या सुंदर भाव है। चलत राम लख अवध अनाथा, श्री रामचंद्र जी के जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल हो गए और होकर के उनके साथ ही चल लिए। लेकिन कुछ दूर चलने पर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हैं तो वो समझ करके लौटते हैं, लेकिन फिर उनका मन व्याकुल होता है कि फिर लौट करके प्रभु के साथ चले जाते हैं। कितना मन का भाव दुर्बल हो चुका है, लोग कितना प्रभु के प्रति अधीन हो रहे हैं, और हमारे प्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लागती अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, दर पही एक निहारी। अवधपुरी बड़ी डरावना लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। मतलब जब भयानकता कहीं होती है तो वह मानव ही मानव को देखकर डरने लगता है, संशय पैदा हो जाता है। घर समसान कह रहे हैं कि घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर श्मशान और कुटुंबी जितने भी हैं भूत प्रेत की तरह से दिख रहे हैं। सारे के सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे मानो यमराज के दूत हैं। बागीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जा सकता। अर्थात प्रभु श्री राम के वियोग में पूरी अयोध्या इस प्रकार से व्यथित है कि जीव जंतु से लेकर के वृक्ष तक सबके सब कुम्हला रहे हैं। हाय गय कोटिन केली मृगा, पुर पशु चातक मोर, अपि करथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के पशु पपीहे मोर कोयल चकवे, ये सब तोते मैना इत्यादि सारस हंस, सारे के सारे की स्थिति, सभी जीव जंतुओं की स्थिति क्या है कि राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु
चित्र लिख काढ़े, नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। ये सारे जितने भी हैं ऐसे खड़े हैं जैसे चित्र बना दिया गया हो और या उनकी मूर्ति बना दिया गया हो, मूर्ति स्तंभित हो गई, ऐसे खड़े हैं। और उसके साथ ही नगर निवासी तथा स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, जो सारे के सारे की स्थिति इस प्रकार से है मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था और सब उजड़ रहा। विधि कै कई किरातिन कीन्ही, जेहि दव दुसह दुसहु दिशि दीन्ही, सही न सके रघु वर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भेलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर के भाग चले। जैसे जब कहीं आग लग जाती है तो सारे जीव जंतु उस जगह को छोड़ करके भागने लगते हैं, उसी प्रकार से अब अयोध्यापुरी को छोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे पूरी की पूरी अयोध्या भाग रही है। सब ही विचारु कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही, जहाँ राम तहाँ सबुझि समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजो। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। जहां श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं है, ऐसा सभी लोग सोचने लगे। चले साथ सुमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रियति नहीं, विषय भोग बस करहीं किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चले। और जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? न। बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों को छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदन हृदय दुख भयाहु विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई, हम बेगी पाई यहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयाल हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा में तुरंत आ जाते हैं। और अर्थात ये समझिए कि दूसरे का दुख देख करके जो दुखी हो जाए वही समझिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरणागत है। यहाँ पर एक आशय मिलता है प्रभु से कि प्रभु का यही भाव है कि दूसरे का दुख देख करके दुखी होते हैं। अर्थात अगर हम दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाते हैं तो समझिए कि हमारे अंदर प्रभु की जरूर थोड़ी कृपा है। कहीं सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम वश कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए। बहुत प्रकार से उपदेश दिया कि आपका राजा इस समय बीमार है, आपको वहां रहना चाहिए। अयोध्यावासी को विभिन्न प्रकार से ज्ञान भी दे रहे हैं। सीलु सने हूँ छाड़ी नहीं जाई,
असमंजस बस भेर बुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के बारे में लोग सो गए और कुछ लोग देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रथो हा कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। अर्थात तमसा नदी के किनारे जब सभी लोग सो जाते हैं प्रभु के उपदेश के बाद, तब जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र जी से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्ह से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। अर्थात अगर रथ का दिशा पता चल जाएगा तो ये जितने भी अयोध्यावासी हैं उस रथ के पहिए से देखते देखते हमारे पास पुनः आ जाएंगे। और जो अपराध एक तरह से है कि हमारे पिता ने जो हमारे लिए सोचा था, हमारी माता ने जो वरदान मांगा है, वो वरदान भी अधूरा रह जाएगा। राम लखन सिय जानी चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊ तुर तुर थू, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। अर्थात जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से संदेश दिया तमसा नदी के किनारे, तो जितने भी अयोध्यावासी थे मोहित हुए, रात्रि में निद्रा के वश में हुए और इन्होंने माया को भी थोड़ा सा, देवताओं ने भी अपनी माया छोड़ा जिससे उनकी नींद जल्दी न टूटे। और यहाँ पर सुमंत जी ने अपनी कला कौशल से ऐसे रथ को हाँका कि जिसे रथ के पहिए का पता न चले। बोले सुमंत जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, चारों भाइयों की जय, गुरु वशिष्ठ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।